नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। पढ़ाई में अपनी तरक्की, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। सुनने में शायद ये थोड़ा बोरिंग लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम बस पढ़ते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि भाई सफ़र सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। ये जानना कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना सीखा है और कहाँ-कहाँ कमी रह गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से अपनी लर्निंग का एक्सरे करने जैसा है। हाँ, एक्सरे सही शब्द है। इससे पता चलता है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कौन से एरियाज मजबूत हैं, और मुझे लगता है ये मोटिवेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ना? हाँ, बिल्कुल। जब आप देखते हैं कि आपने इतना सिलेबस कवर कर लिया है या पिछले टेस्ट से इस बार स्कोर सुधरा है, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। वो आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने में वो जो फीलिंग आती है वो कमाल की होती है। अच्छा, तो ये तो हुई बात कि ये जरूरी क्यों है, पर सवाल ये है कि इसे करें कैसे। मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, सबसे आसान, सबसे बेसिक तरीका तो है चेकलिस्ट बनाना। सिंपल टू द लिस्ट। आज क्या पढ़ना है, इस हफ्ते क्या खत्म करना है, टॉपिक लिख लिए और जैसे ही कोई टॉपिक पूरा हो उस पर टिक लगा दिया। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 3 अभी बाकी। हाँ, ये वाला तरीका तो क्लासिक है, और वो टिक लगाने में एक अलग ही मजा आता है। एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, कुछ काम हुआ। बिल्कुल। और इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है स्टडी जर्नल। एक डायरी या नोटबुक रख ली या डिजिटल नोट बना लिया। रोज रात को या पढ़ाई के बाद उसमें लिखा कि आज क्या पढ़ा, कितना समय दिया, क्या चीज समझ नहीं आई, कहाँ मुश्किल हुई, अगले दिन के लिए क्या प्लान है। स्टडी जर्नल, ये दिलचस्प है। ये सिर्फ क्या पढ़ा ये नहीं, बल्कि कैसे पढ़ा और क्या महसूस हुआ, इस पर भी सोचने का मौका देता है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल बन जाता है। आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर समझ पाते हैं। सही है। अच्छा, ये तो हो गए थोड़े सिंपल पर्सनल तरीके। अगर कोई थोड़ा और व्यवस्थित डेटा ड्रिवन अप्रोच चाहता हो, तो जिन्हें नंबर्स और चार्ट्स अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके लिए प्रोग्रेस चार्ट्स या स्प्रेडशीट्स बहुत कारगर हैं। जैसे आप गूगल शीट्स या एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबल बना ली जिसमें कॉलम हो तारीख, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा टॉपिक, कितना टाइम लगाया और अगर कोई टेस्ट दिया तो उसका स्कोर। और एक कॉलम रख सकते हैं प्रोग्रेस परसेंटेज का, जैसे डेट, टॉपिक, स्कोर, प्रोग्रेस। 12 अगस्त फिजिक्स चैप्टर 1 80-10 80%। अच्छा, हाँ, ये तो काफी डिटेल्ड हो गया। इससे तो एकदम साफ तस्वीर मिलेगी कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे। बिल्कुल। और इसमें पैटर्न्स भी नजर आने लगते हैं। शायद किसी खास दिन आप कम पढ़ पाते हो या कोई सब्जेक्ट लगातार मुश्किल लग रहा हो। ये डेटा आपको अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करने में मदद करता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे ऐप्स और डिजिटल टूल्स भी तो होंगे इसके लिए। हमने नोशन, ट्रेलो वगैरह का नाम सुना है। हाँ, बिल्कुल है। नोशन और ट्रेलो जैसे टूल्स वैसे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बने हैं, पर स्टूडेंट्स इन्हें खूब इस्तेमाल करते हैं। ट्रेलो में आप कार्ड्स बना सकते हैं हर टॉपिक या चैप्टर के लिए और उन्हें टू डू, इन प्रोग्रेस, डन जैसे कॉलम्स में मूव कर सकते हैं। ये विजुअली दिखाता है कि कितना काम हो गया, कितना चल रहा है। अच्छा, वो कानबान बोर्ड स्टाइल। हाँ, वो देखने में अच्छा लगता है। हाँ। और नोशन तो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उसमें आप नोट्स, चेकलिस्ट, टेबल, डेटाबेस सब कुछ एक ही जगह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ लोग तो पूरा अपना स्टडी डैशबोर्ड बना लेते हैं नोशन में। अरे वाह। और फोकस बनाए रखने के लिए भी कुछ ऐप्स हैं शायद, जैसे वो फॉरेस्ट ऐप है। हाँ, फॉरेस्ट ऐप या उसी तरह के दूसरे ऐप्स फोकस टाइम ट्रैक करने में मदद करते हैं। आप टाइमर सेट करते हैं और उस दौरान फोन इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका एक वर्चुअल पेड़ उगता है। अगर आपने फोन यूज कर लिया तो पेड़ मुरझा जाता है। ये एक तरह से गेम जैसा बनाकर फोकस बढ़ाने में मदद करता है। ये तो मजेदार तरीका है। तो तरीके बहुत सारे हैं, पेन पेपर से लेके ऐप्स तक। पर एक और चीज है, मॉक टेस्ट और क्विज। इनका क्या रोल है प्रोग्रेस ट्रैकिंग में? देखिए, टॉपिक पूरा कर लेना एक बात है, पर उसे असल में समझना और एग्जाम में परफॉर्म कर पाना दूसरी बात है। मॉक टेस्ट और रेगुलर क्विज यहीं काम आते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आप सिर्फ स्कोर नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कितनी है, कौन से सेक्शन में ज्यादा गलतियां हो रही हैं। हाँ,
और पुराने टेस्ट्स के नतीजों से तुलना करके सुधार भी साफ दिखता है। बिल्कुल, ये असली परीक्षा के माहौल का अभ्यास भी कराते हैं, तो ये ट्रैकिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सही कहा। अच्छा, अब इतने सारे तरीके हैं, पर इन्हें इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये ट्रैकिंग खुद एक बोझ ना बन जाए? बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहली बात, यथार्थवादी लक्ष्य रखें, रियलिस्टिक गोल्स। ऐसा ना हो कि आप रोज 10 चैप्टर खत्म करने का टारगेट बना लें और फिर डीमोटिवेट हो जाएं। छोटे मैनेजेबल गोल्स। हाँ, दूसरी बात, नियमितता, कंसिस्टेंसी इज की। रोज या कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी प्रोग्रेस जरूर अपडेट करें। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते किया फिर छोड़ दिया, वरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तीसरी बात, इसे सिंपल रखें। बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स या बहुत सारे टूल्स एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जो आपके लिए काम करता है उसी पर टिके रहें। वरना ट्रैकिंग करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। हाँ, और चौथी अहम बात, रिव्यू और एडजस्ट। महीने में एक बार या कुछ हफ्तों में एक बार बैठ कर देखिए कि आपकी ट्रैकिंग क्या बता रही है, क्या स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। ट्रैकिंग सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, उस डेटा का इस्तेमाल करना भी है। बिल्कुल सही। डेटा को एक्शन में बदलना जरूरी है। आपने कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों का भी जिक्र किया था शुरू में, जैसे नीरज और रिया। उनके तरीकों से क्या खास बात निकल कर आती है? हाँ, जैसे नीरज, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, उन्होंने गूगल शीट्स में एक डिटेल्ड ट्रैकर बनाया। इससे उन्हें ये क्लैरिटी मिली कि कौन सा सब्जेक्ट कितना हुआ है और वो समय से पहले अपना 90% सिलेबस पूरा कर पाए। ये दिखाता है कि एक सिंपल टूल भी अगर लगातार इस्तेमाल किया जाए तो कितना पावरफुल हो सकता है। और रिया, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? रिया ने ट्रेलो बोर्ड का इस्तेमाल किया। वो विजुअल तरीका, टू डू, इन प्रोग्रेस, डन, उन्हें मोटिवेटेड रखता था। यूपीएससी जैसी लंबी तैयारी में रोज ये देखना कि हाँ, कुछ कार्ड्स डन कॉलम में जा रहे हैं, ये बहुत हौसला देता है। तो दोनों के केस में टूल अलग था, पर जो कॉमन बात थी वो थी नियमितता और ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करना। तो निचोड़ यही है कि आप चाहे चार्ट बनाएं, डायरी लिखें या कोई फैंसी ऐप इस्तेमाल करें, असली चीज है उस तरीके को लगातार और सच्चाई के साथ फॉलो करना। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये एक तरह से खुद को गाइड करने और मोटिवेट करने का तरीका है। बिल्कुल, ये आपकी पढ़ाई का जीपीएस है। आपको बताता है आप कहाँ हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे क्या करना है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। ये जो प्रोग्रेस ट्रैकिंग के तरीके हमने पढ़ाई के लिए डिस्कस किए हैं, क्या ये जिंदगी के दूसरे एरिया में भी काम आ सकते हैं? सोचिए, जैसे शायद अपनी हेल्थ सुधारने में, कोई नई स्किल सीखने में या कोई बुरी आदत छोड़ने में। कहाँ-कहाँ हम इस तरह खुद को ट्रैक करके बेहतर बन सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपको आज की ये बातचीत उपयोगी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।